हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो देखिए, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की बात करें तो उसमें जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के नंबर का अगर हम सम कर दें तो उसको हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की। तो देखिए, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। जैसे इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें ब्रोमीन का डिसोसिएशन हो रहा है, तो इसमें एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी। इसी तरह से इस रिएक्शन में अमोनियम नाइट्राइट का डीकम्पोजिशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी अमोनियम नाइट्राइट का एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। अब बात करते हैं बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस की। तो देखिए, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिए, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की बात करें तो इसमें जब रिएक्शन होती है तो केन शुगर का एक मॉलिक्यूल और वाटर का एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, तो टोटल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स 2 हो जाते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से एस्टर के हाइड्रोलाइसिस में भी एक मॉलिक्यूल एस्टर का और एक मॉलिक्यूल वाटर का पार्टिसिपेट करता है, तो ये भी बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। अब बात करते हैं ट्राईमॉलिक्यूलर या टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन की। तो देखिए, ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें रिएक्टेंट के 3 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये हो जाएंगे ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के एग्जाम्पल। देखिए, इस रिएक्शन में NO के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरह से इस रिएक्शन में फेरिक क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल और टिन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इनका सम भी 3 होता है। इसी तरह से ये भी एक टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी। अब देखिए, अगर हम किसी भी रिएक्शन की बात करें तो उसमें 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल के कोलाइड होने और साइमल्टेनियसली रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। मीन्स किसी रिएक्शन में 3 तक मॉलिक्यूल इजीली रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा जब मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनके रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसी वजह से मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू अगर 3 से ज्यादा होती है तो ऐसी रिएक्शंस रेयर होती हैं और वो स्लो स्पीड से प्रोसीड होती हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसी रिएक्शंस जिसमें 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्शंस एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हैं। मीन्स उस रिएक्शन में डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं।